Okay friend, in this video I am going to configure Tejas STM16 सिस्टम कार्ड की डिटेल देखेंगे, अपन क्रॉस कनेक्शन देखेंगे, इथरनेट पोर्ट, पीसीजी क्रिएशन, सोक लूप, ऑलराउंड, पावर चेक. बिफोर स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट वी विल चेक आईपी. अगर इनिशियली आप सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं या आपने कभी अपना आईपी चेंज किया ही नहीं है तो जो आपका आईपी है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, वो 192.168.100 वाली सीरीज़ में रहेगा और डिफ़ॉल्ट गेट है 192.168.1.254. लेकिन मैंने जो अपना STM16 है उसका आईपी चेंज किया हुआ है. आईपी को चेंज करना भी चाहिए क्योंकि जिसको आईपी पता होगा वही सिस्टम को एक्सेस कर सकता है. मैंने जो आईपी रेंज डाली हुई है 10.75 वाली डाली हुई है. इसको एक्टिवेट करते हैं. नेट सेटमेंट सॉफ्टवेयर में आप 5 आईपी को सेव करके रख सकते हैं. इसका पिंग चेक कर लेते हैं आईपी का. इस पिंग जनरेट हो रहा है. इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हैं. एड्रेस बार में डालेंगे 192.168.1.25. ये तो अगर अपन सिस्टम को फर्स्ट टाइम इनिशियली एक्सेस कर रहे हैं या आपने कभी आईपी चेंज नहीं किया उसके लिए है. लेकिन मैंने इसका आईपी जो असाइन किया हुआ है वो किया हुआ है 10.75.169.2. ये अपना सिस्टम ओपन हो गया है. यूजर नेम तेजस स्मॉल में, पासवर्ड है J72ES05T. जो तेजस के जितने भी सिस्टम उनके लिए बाय डिफ़ॉल्ट सेम रहता है. सबमिट कर देंगे. ये अपना सिस्टम ओपन हो गया है. ये अपना तेजस का जो नेटवर्क इक्विपमेंट है STM16 उसका इन्फॉर्मेशन है. फर्स्ट है आपका नेम, जो आपने नाम असाइन किया हुआ है. इसमें अपन डालते हैं स्टेशन, किस किस स्टेशन के बीच में सिस्टम चल रहा है. ये इसका मॉडल नंबर है. इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है ADM. एक आता है अपना MADM. ADM में क्या होता है कि ओनली सिंगल रिंग ये अपन क्रिएट कर सकते हैं, जबकि MADM होगा तो उसमें डबल रिंग का कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होता है. मतलब रिंग 1 को रिंग 2 से अपन कनेक्ट कर सकते हैं. साथ के साथ MADM सिस्टम होता है, इसमें अपने नंबर ऑफ एपेक्स पोर्ट भी इंक्रीज हो जाते हैं. उसके बाद ये अपना राउटर और इथरनेट आईपी है. जब भी आप यहाँ पे आईपी चेंज करेंगे और सबमिट करेंगे उसके बाद कम से कम ये 10 से या 15 मिनट का वार्म रिबूट लेता है. इसके अलावा इसकी लोकेशन, कौन सी लोकेशन पे सिस्टम चल रहा है. जब आप पहली बार सिस्टम को इनिशियलाइज करोगे, फैक्ट्री रीसेट पे जब सिस्टम रहता है तो यहाँ पे P10 की वैल्यू आएगी यस या नो. तो उसमें आपको नो सेलेक्ट करना है. यदि आप यस सेलेक्ट करेंगे तो अननेसेसरी अपने कार्ड आ जाएंगे और मैक्सी में आपको प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, ये हो गया आपका सिस्टम का इंफॉर्मेशन. इसके बाद देखते हैं सिस्टम के कार्ड्स की डिटेल्स. सिस्टम में कौन कौन से कार्ड लगे हुए हैं एंड हाउ टू एक्सेस कार्ड्स. देयर आर डिफरेंट वे टू एक्सेस कार्ड्स. फर्स्ट वन इज नोड स्लॉट व्यू. नोड स्लॉट व्यू में जो आपके कार्ड्स हैं वो एक सिस्टम की तरह दिखाई देंगे आपको. CF मतलब आपका एपेक्स वाले पोर्ट्स के कार्ड है, X20G, STM16 कार्ड, सप्लाई कार्ड, मक्सी कार्ड. दूसरा जो वे है वो आपका नोड इन्वेंटरी में जाके डिटेल टेक्स्ट व्यू के साथ में आपको दिखाई देगा. इसमें जैसे इसका सीरियल नंबर भी कार्ड्स का आपको दिखाई देगा. साथ के साथ सेम कार्ड्स अपन दूसरे तरीके से एक्सेस कर सकते हैं. सिस्टम में कार्ड अपन कैसे दिखाई देंगे. यहाँ पर ये वाली इथरनेट कार्ड है आपके, ये STM1 के कार्ड्स, ये सप्लाई कार्ड. सिस्टम के ऊपर भी डिटेल दी हुई रहती है कार्ड्स की. यहाँ पे देखिए सीरियल वाइज. लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट है आपका जो DPU मतलब DC पावर सप्लाई यूनिट कार्ड्स. DPU सपोर्ट लोड शेयरिंग ऑन रिडंडेंसी बेसिस. जो DPU कार्ड होता है उसमें अगर एक PSU फेल हो जाता है तो दूसरा PSU ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है. ये 500 वाट की पावर आपको आउटपुट में देता है. सेकेंड इज आपका FTU मीन्स फैन ट्रे यूनिट कार्ड्स. वो इसमें साथ में होता है आपका OAM कार्ड मीन्स ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस कार्ड. OAM कार्ड में आपके MGN NMS पोर्ट्स रहते हैं. यहाँ पे आपको दिखाई देंगे NMS MGN. NMS पे अपन RJ45 इथरनेट केबल कनेक्ट करके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. नेक्स्ट इज आपका CF कार्ड मीन्स एग्रीगेट एंड कंट्रोल कार्ड. इसमें क्या होता है आपके ऑप्टिकल इंटरफेस
सपोर्ट होता है LC कनेक्टर से। सिस्टम में देखते हैं ये आपके CF कार्ड है, इथरनेट वाले कार्ड्स। टोटल 4 कार्ड लगे हुए हैं, 1 2 3 और 4। एक कार्ड में आपके टोटल 9 पोर्ट है, इसमें 5 आपके FX पोर्ट हैं और 4 इलेक्ट्रिकल CU पोर्ट। इलेक्ट्रिकल को CU पोर्ट बोलते हैं और ऑप्टिकल को FX पोर्ट बोलते हैं। ये आपके दे रखे 1 2 3 और 4 कार्ड्स। इसमें आपके जो होता है, जो मिडिल पोर्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1G होता है। इसका अपन कॉन्फ़िगरेशन जब पहली बार करते हैं तो उसको अपनी दूसरा भी अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट 1G रखा है, बाकी सब 100 Mbps रखे हुए हैं। इसके बाद आता है आपका X20 AG कार्ड में। ये आपका STM16 का कार्ड है। एक कार्ड में आपके 2 STM16 है, दूसरा कार्ड ये रहा, यहाँ पे देखते हैं ये आपका STM16 का कार्ड है, ये आपका STM16 कार्ड है। 2 कार्ड STM16 के हो गए। टोटल 4 पोर्ट इसमें अवेलेबल है STM16 के। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका ST63E1 मीन्स ये आपके प्रोवाइड 63E1 इंटरफेस प्रोवाइड करता है थ्रू बाय LHF कनेक्टर। ये आपका मक्सिंग कार्ड है ST63E1। यहाँ पे अपने को 61 कार्ड्स में 63E1 PCM ड्रॉप कर सकते हैं, फिजिकल ड्रॉप प्रोवाइड करता है ये। उसके बाद आता है आपका कौन सा बचा, हाँ SOT कार्ड। SOT में आपके STM1 के 8 पोर्ट अवेलेबल होंगे। ये आपका SOT है, यहाँ पे STM1 के 8 पोर्ट अवेलेबल हैं। इसको अपन यहाँ से भी जैसे देख सकते हैं, देखो ये पोर्ट्स, ये STM1 के 8 पोर्ट यहाँ से देख सकते हैं अपन STM पोर्ट्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी STM पोर्ट इंटरफेस। इसके लिए अपन जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, फैसिलिटी और STM। यहाँ पे STM16 के स्टार्टिंग में आपको पोर्ट दिखाएंगे, टोटल 4 पोर्ट है और नीचे आपको STM1 के 8 पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें STM16 का जो पहला पोर्ट है वर्किंग है, यहाँ से अपन पावर चेक कर सकते हैं। देखो इसका जो ट्रांसमिट पावर दिखा रहा है आपको 1.4। जो STM16 की जो ट्रांसमिट पावर की जो रेंज रहती है -2 से +3 तक रहती है। STM4 की आपको -3 to 1 रहती है। जो भी लेटेस्ट जिफॉन सिस्टम चल रहा है उसकी +4 के अराउंड रहती है। जबकि आपका जो STM1 होता है वो -3 to 0 तक आपको जनरेट करता है ट्रांसमिट पावर। STM1 का चेक कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तीनों वर्किंग है, किसी का भी चेक कर सकते हैं। जैसे इसका देखिए ये -3 ट्रांसमिट पावर जनरेट कर रखा है DBM में। अब हमको एक STM पोर्ट की ज़रूरत है, तो नाउ आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर वन मोर STM पोर्ट। STM पोर्ट पे जाते हैं। स्टार्टिंग के तीनों वर्किंग है तो फोर्थ वाला सिलेक्ट करते हैं। अभी देखिए इसका एडमिनिस्ट्रेटर से डाउन दिखा रहा है। अभी आप पावर चेक करेंगे तो ट्रांसमिट पावर नहीं दिखाएगा। देखो ट्रांसमिट पावर नहीं आ रहा है। अब इस पोर्ट को हम अप करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को अप कर देते हैं। सर्किट आइडेंटिफायर में अपन इसमें कौन सी लोकेशन पे ये पोर्ट काम यूज होगा उसका नाम डाल देते हैं, कोटेश्वर 3G। ठीक है, इसको सबमिट कर देते हैं। एक्सेप्ट वैलिड मॉडिफिकेशन, बैक में आते हैं। अब इसका पावर चेक करते हैं। अभी देखिए ट्रांसमिट पावर दिखा रहा है और रिसीव पावर भी इसको मिल रहा है। ठीक है, अपना पोर्ट सक्सेसफुल कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है STM1 का पोर्ट नंबर 4। अब हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। इसके बाद देखते हैं अपन क्रॉस कनेक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। उसके लिए अपन कॉन्फ़िगरेशन जाते हैं, क्रॉस कनेक्ट। जब भी आप किसी सिस्टम का क्रॉस कनेक्ट खोलोगे तो वहाँ पे पहले से जो कनेक्शन क्रिएट किए हुए अपने को दिखाई देंगे। यहाँ पे ये आपका VCG क्रिएट किया हुआ एक दिखाई दे रहा है, ये दूसरा VCG है। जैसे फर्स्ट VCG 131, इसका अपन देखते हैं सिस्टम का। इस VCG1 का अपन कंटेनर चेक करते हैं, इसमें कितने कनेक्शन दिए हुए हैं। फैसिलिटी में जाके VCG 13101, देखिए इसमें 46 E1 दी गई है। मीन्स आपका एक E1 होगा, उसमें आपका आएगा 2.176 एक E1। तो 46 × 2.176 आपका आएगा 100 के अराउंड आएगा। जब भी आपको कोई 100 MPS का सर्किट देना है तो आपको 46 E1 क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद अपन आते हैं, अपने को कनेक्शन क्रिएट करना है तो ऐड क्रॉस कनेक्ट में। क्रॉस कनेक्ट क्या होता है कि प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक बाय एडिंग एंड ड्रॉपिंग। अब हम एक अपने कनेक्शन क्रिएट करते हैं।
कैपेसिटी में आपको दिखाई देगा VC3, VC4, VC12। VC3 और VC4 आपका हायर ऑर्डर मैपिंग है, जबकि VC12 आपका लोअर ऑर्डर मैपिंग है। VC4 जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो VC4 अपने को जब भी आपको रिंग बनाएंगे तो उसमें आपको VC4 का यूज आएगा, हायर ऑर्डर का। जैसे आप यहाँ VC4 सेलेक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ ओनली एक STM1 पोर्ट दिखाई देगा। STM पूरा का पूरा STM1 एक VC4 में समझ आएगा। मतलब आप एक STM1 से दूसरे STM1 की मैपिंग ही कर सकते हैं। यदि आप जैसे आप यहाँ पे एक STM16 का पोर्ट लोगे तो STM1 के एक STM16 में उसमें कितने होंगे, अपने STM1 के 16 पोर्ट होंगे, तो 16 के 16 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। जैसे आपको एक 1 Gbps की सर्किट देनी है तो आपको VC4 के 7 कंटेनर लेने पड़ेंगे। मतलब आप यहाँ पे 7 लिखो, एक VC4 लिखो और STM16 का पोर्ट ले लो, तो ये सीधा आपको एक 1 Gbps की सर्किट क्रिएट करके दे देगा। उसके अलावा दूसरा है आपका VC3, मतलब आपका एक VC4 3 VC3 के बराबर होगा। मतलब एक STM1 को अपन जब VC3 लेंगे तो एक STM1 आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3। मतलब एक VC3 में 21 PCM के बंच होंगे एक VC3 के अंदर, जो लगभग 48 Mbps का आपका सर्किट बनाएंगे। जैसे अगर आपको कोई 100 Mbps की सर्किट देनी है तो आप VC3 के 2 कंटेनर ले सकते हैं। वो पूरा 100 तो नहीं देंगे, लेकिन 96 के लगभग देंगे। इसके बाद आता आपका VC12। VC12 आपका लोअर ऑर्डर मैपिंग हो गया। उसमें आपका एक चैनल 2 Mbps का सर्किट क्रिएट करेगा। इसमें क्या होता है कि जब भी आप VC2 सेलेक्ट करेंगे तो अपन फ्लेक्सिबल बैंडविड्थ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 10 देना है, 20, 15, 50, 60, 100, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे अपन ने पहले VCG देखा था व्यू, उसमें 46 दे रखी थी, तो मतलब एग्जैक्ट 100 Mbps दिया हुआ है। अब जैसे अगर VC3 के 2 लेंगे तो 96 ही देंगे आपको। ठीक है। अभी अपन कनेक्शन क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक कनेक्शन VC12, सर्किट आइडेंटिफाई डालते हैं अपन कोटेश्वर 2G BTS। सोर्स में देखिए आपके STM16 के 4 पोर्ट हैं। इसके बाद आपकी फिजिकल ड्रॉपिंग हो गई, 63 के 2 कार्ड है और STM1 के 8 पोर्ट है। मीन्स आपको सोर्स कहाँ से लेना है वो आपको दिखा रहा है कौन सा पोर्ट है। अभी अपने को फिजिकल वायरिंग लेनी है, 13 तक पहले से वायरिंग है, 14 से इसको रिसीव करना है। डेस्टिनेशन पे आपको इसको कहाँ पहुँचाना है, डेस्टिनेशन अपन ने STM16 का STM1 का 4 पोर्ट अपने क्रिएट किया, तो वहाँ पे इसको पहुँचाना है। और वहाँ पे कौन सा नंबर लेना है, इसको अपन पहुँचाएंगे 11 पर KLM वैल्यू। ये 13 का 13 का 14। ओके। 13 मंथ्स 13 नंबर का कार्ड और 14 मंथ्स 14 नंबर का कार्ड। ये यहाँ देखिए, ये आपका 13 नंबर का कार्ड है, ये आपका 14 नंबर का कार्ड है। अभी 14 नंबर का कार्ड भी वायरिंग हो ही नहीं रखी, 13 नंबर की वायरिंग हो रखी है। एक कार्ड में टोटल 63 PC1 की फिजिकल ड्रॉपिंग आएगी आपकी। हो गया, ये सबमिट करेंगे। यस, ये आपका क्रिएट हो चुका है। अभी दूसरा क्रिएट करेंगे। ये तो था BTS के लिए, एक हो वाईफाई के लिए। अपन दूसरा क्रिएट करते हैं VC12 कोटेश्वर वाईफाई। इसमें जो सोर्स लेना है, इसका जो फिजिकल ड्रॉपिंग नहीं हो रखा है, इसका सोर्स के ये जो इसका अगला स्टेशन है वहाँ से ये सिस्टम में से अपने को इसको सॉफ्ट बिल्टअप करना है। मीन्स ये आ रहा है आपका STM1 का जो पोर्ट है उस पर 233 पे से इसको रिसीव करना है। ये अपनी चॉइस है कि अपन को कहाँ से लेना है।
डेस्टिनेशन अपनी चॉइस पे है, लेकिन जो सिग्नल आगे रहा है जहाँ से आ रहा है अपने को वहीं से रिसीव करना ज़रूरी है। डेस्टिनेशन की अपने को वहीं पे ले जाना है, STM 115.4 पे। अभी अपनी चॉइस है कि अपने इसको कहाँ पे ले जाना है, इसको 2 पे ले जाना है, अपने इसको कहीं पे भी जो अपनी ये सिस्टम STM उनका पोर्ट है जो अपन इसको क्रिएट किया है, इसको अपन कहीं पे भी ड्रॉप कर सकते हैं, इसको 3 पे भी कर सकते हैं, किसी भी नंबर पे ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके फिर अपने को सेम नंबर अपने को पकड़ना पड़ेगा। इसको 2 पे रखते हैं फिलहाल। ये आपका क्रिएट हो गया। ओके, इसमें अपने को जो ये सॉफ्ट बिल्टअप करते हैं तो इसमें वायरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी अपने देखते हैं अपने जो क्रिएट किए हैं, ये आ गए आपके ये कोटेश्वर 2Gbps और कोटेश्वर वाईफाई, ये 2 आपके कनेक्शन क्रिएट हो चुके हैं। अब यहाँ से देखिए आप इसको रीड करेंगे 15.1.1.2.3.3 मीन्स 15 नंबर का मतलब है आपका 15 नंबर का कार्ड, ये आपका 15 नंबर का कार्ड हो गया STM 16 का। इसका पहला पोर्ट 15 का पहला पोर्ट 233 इसकी KLM वैल्यू हो गई। ठीक है, यहाँ से अपने को पोर्ट पता लगा, इसका डेस्टिनेशन 15 का 4 पे जा रहा है। ठीक है, अगर ये STM 16 होता तो यहाँ पे ये जो 1 है इसकी 1 to 7 आता। जैसे देखिए अभी ये STM 16 पे कनेक्शन क्रिएट किए हुए हैं। ये यहाँ से देखो, यहाँ से STM 16 का जो पहला पोर्ट ख़त्म हो गया, ये STM 16 का सेकंड पोर्ट STM 16 का सेकंड पोर्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। STM 16 में STM 1 के टोटल 16 पार्ट होते हैं। देखिए ये STM 16 का तीसरा पोर्ट, मतलब ऐसे 16 तक इसको कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं STM 16 में। ये 4th स्टार्ट हो गया, मतलब ये 5वां स्टार्ट हो गया। मतलब STM 16 में टोटल 16 पार्ट हो गए STM 1 के, जबकि अपना STM 1 में वो 1 ही रहेगा हमेशा। ओके, नाउ वी सक्सेसफुली क्रिएटेड 2A1। Now we are going to create Ethernet port configuration for 3Gbps 400 Mbps bandwidth। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से क्रॉस कनेक्शन को कैसे रीड करें वो दिखाता हूँ मैं आपको। अब जैसे आप कोई सब कनेक्शन देखेंगे, जैसे अभी देख लिया आपने, जैसे ये गब्बर का BTS है तो इसका सोर्स है E1113.6, मतलब ये आपके फिजिकल ड्रॉपिंग में 6 नंबर पे से आ रहा है। उसका डेस्टिनेशन जा रहा है 15.1, KLM वैल्यू 123। 123 का मतलब हो गया आपका, ये आपका 6 नंबर का PCM हो गया। मतलब ये आपका STM 1 में 6 नंबर। इसके अलावा जैसे भी आपका हो गया ये 15.3, मतलब STM 1 में थर्ड पोर्ट, ये यहाँ पे 15.3, मतलब ये आपका 15.3 ये वाला हो गया 15 में। इसके अलावा ये आपका हो गया ये जैसे हड़ात पुलिस, इसका ये सर्किट एक, तो ये TU 1511, मतलब STM 1 का पहला पोर्ट से जा रहा है आपका 23 TU 123, मतलब कार्ड 2 में थर्ड पोर्ट। कार्ड 2 अपने को पता है STM 16 का है और ये थर्ड पोर्ट, मतलब यहाँ पे से, तो ये अपने STM 16 पे जा रहा है। तो इस तरह से अपन ये क्रॉस कनेक्शन को रीड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं अपन इथरनेट का पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इसके लिए जाएंगे हम L2 सर्विस में। इसमें देखिए इथरनेट के भी अपने 4 कार्ड हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इथरनेट भी अपने 2 तरह के, एक FX हैं और एक इलेक्ट्रिकल है। अपने जो मेन एक्सचेंज है उसमें तो अपन कोई सा सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो फार एंडो पे होगा, जो अपने जो BTS साइट है, वहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिकल पोर्ट चाहिए।
यदि वहाँ पे अगर FX पोर्ट लेंगे तो या तो फिर अपने को कन्वर्ट लगाना पड़ेगा। तो अपनी जो रिक्वायरमेंट है किस हिसाब से अपन पोर्ट सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे। यहाँ पे अपन कोई सा भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे अपन FX लिया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, तो पहले कार्ड में आते हैं। C1 सिस्टम, यहाँ पे इसको पहले से मेक एड्रेस दिया हुआ है। अगर यहाँ पे अगर मेक एड्रेस नहीं आता तो मेक एड्रेस असाइन करना पड़ता है अपने को। जैसे अभी आप देखेंगे सिस्टम, इसमें भी दिया हुआ है 6 सिस्टम, इसमें मेक एड्रेस नहीं दिया तो ऐसे सिंपल है। इसको स्टार्टिंग में एडिट करके यहाँ पे मेक एड्रेस असाइन करना पड़ता है। ओके, उसके बाद पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इसमें पहले से 4 पोर्ट दिए हुए हैं 6, 7, 8, 9। ये देखिए 6, 7, 8, 9, 8, 9 पे भी मतलब सर्विस क्रिएट कर चुका हूँ, लेकिन अभी कनेक्शन नहीं दिया इस पर। तो इसमें अपन पहला पोर्ट इलेक्ट्रिकल लेते हैं, तो उसके लिए अपन जाएंगे फर्स्ट पोर्ट पे Ethernet 1.1 पे। एडिट फिजिकल पैरामीटर, इसको अप करते हैं और इसका नाम रख देते हैं अपन कोटेश्वर 3G, ताकि आइडेंटिफाई हो। इसको अप कर देते हैं, एक्सेप्ट वैलिड मॉडिफिकेशन। वापस बैक में आते हैं, पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद एडिट स्विचिंग पैरामीटर। इसमें सिर्फ एक मॉडिफिकेशन करना है, पोर्ट मोड में ट्रांसपेरेंट मोड, सबमिट। पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये अपना इथरनेट पोर्ट अप हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अपने को VCG क्रिएट करना है। अपन जो 1 ले रहे हैं तो VCG भी अपने को 1 ही लेना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 1 ही लें, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन अपने को एक ईजिली आइडेंटिफाई हो जाता है। 1 के सामने 1 रहेगा। जैसे अभी ये इथरनेट 6 और 7 है तो इसके सामने VCG 6 और 7 लिया है, ताकि ईजिली मतलब अपन ध्यान में आ जाए। तो इसमें भी अपन 1 ही लेते हैं सीरियल वाइज। तो वही एडिट, इसमें पहला एडिट फिजिकल पैरामीटर 1 का एडिट करेंगे, इसको अप करेंगे, नाम दे देंगे कोटेश्वर 3G, सबमिट। ओके, उसके बाद आ जाएंगे इसका एडिट स्विचिंग पैरामीटर 1.1 का, वो इसको ट्रांसपेरेंट मोड कर देंगे, सबमिट, एक्सेप्ट फिजिकल पैरामीटर पोर्ट का। VCG भी अपना क्रिएट हो गया है। अब VCG में अपन कनेक्शन, अभी देखो VCG में आपके नंबर ऑफ चैनल 0 दिखा रहा है। अब इसमें अपन VCG में ऐड न्यू VCG में जाके कनेक्शन क्रिएट करते हैं। अब अपने को 100 MPS देना है, तो मैंने बताया था अपने को 46 चैनल देना है, 46 इवन क्रिएट करनी है। 46 इंटू 2.176 इजिकल टू 100.96। नाम दे देंगे कोटेश्वर 3G। वर्किंग पोर्ट कौन सा है अपना, कौन सा पोर्ट साइन किया था अपन STM1 का 4th नंबर। KLM ले लेंगे अपन 113 से। 1.1 और 1.2 तो अपन एक तो 2 Gbps और एक वाईफाई के लिए पहले से ऑलरेडी यूज़ कर सकें, तो ये बाईपास करके दिखाएगा उनको। जो जो अपने नंबर यूज हो जाएंगे उसमें बाद में अपन सेलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए, इसको सबमिट कर देंगे। ओके, लगभग अब क्रिएट हो चुका होगा, अपन चेक कर लेते हैं इसको। कॉन्फ़िगरेशन फैसिलिटी VCG कौन सा किया था, VCG 1.1। देखो कोटेश्वर 3G में 46 चैनल अपने क्रिएट हो चुके हैं 100 MPS। इसको क्रॉस कनेक्ट में भी देख सकते हैं अपन। लास्ट टाइम जाके ये कोटेश्वर 3G के अपने कनेक्शन दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी अपने का पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। ओके, इथरनेट पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो अगला स्टेप आता है वो होता है ई-लाइन सर्विस। ई-लाइन सर्विस क्या होती है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करना पड़ता है, मतलब 2 यूजर
इसको जो नेटवर्क को तो इंटरफेस करना है। जैसे अभी देखिए अपन ये जो पोर्ट क्रिएट किया है वो इथरनेट का ये वाला पोर्ट है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे ना, उस लेन से लाके एक लेन केबल से कनेक्टिविटी दे देंगे। लेकिन यहाँ से लेके जो अपना इस एक STM ये अपना 4 पोर्ट था, ये अपने यहाँ पे इस पर VCG क्रिएट किया है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये इन दोनों को आपस में कैसे पता चलेगा कि इनको कम्युनिकेट करना है, तो इनके बीच में एक मैपिंग करना है, तो उसको इनलाइन सर्विस बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। तो उसके लिए जाएंगे अपन L2 सर्विस, वही अपना स्विच 1 पोर्ट 1 में अपने करना है, तो स्विच 1 में जाएंगे। इसमें आएगा आपका सर्विस प्रोविजनिंग, इसमें आता है एक ई लाइन और एक ई लाइन। ई लाइन हो गया आपका पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, मतलब कनेक्टिंग टू कस्टमर इथरनेट पोर्ट और ए वाइड एरिया नेटवर्क। ई लाइन हो गया आपका मल्टी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, मतलब इसमें क्या करेंगे, गिविंग ब्रिज इथरनेट नेटवर्क कनेक्टिंग साइट। ई लाइन में क्या होगा आपका ट्रांसपेरेंट लाइन सर्विस होगा एक तरह से, ठीक है। अपन स्टार्टिंग करेंगे ई लाइन सर्विस में। अब देखिए यहाँ पे पहले से जो लाइन्स ई लाइन सर्विस पहले से जैसे 3G डिस्लाम की OLT की दिखाई दे रही है। अपने को जाना है एड न्यू ई लाइन, नाम दे देंगे अपन, सर्विस नेम क्या है अपना कोटेश्वर। सो 3G, ठीक है। अभी सोर्स में लेना है अपने को, कौन सा पोर्ट किया था अपने, इथरनेट का पहला पोर्ट। इसको मैपिंग कराना एक तरह से VCG 1 से, सॉरी रिसेट करते हैं इसको, कोटेश्वर 3G इथरनेट का 1 और VCG का 1101, ठीक है। इसको क्रिएट कर देते हैं। ये अपना सक्सेसफुल क्रिएट हो गया, मतलब अब अपना STM4 पे जो अपने कंटेनर क्रिएट किया था 100 Mbps का, वो अपना इथरनेट 1 के साथ जो कम्युनिकेशन में स्टेब्लिश हो गया, मतलब ट्रांस कर रहा, ठीक है। अभी अपने इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन जाके यहाँ पे इथरनेट 1 VCG 1 परफॉर्मेंस काउंटर में जाके इसका डाटा देख सकते, ट्रांस कर रहा है कि रिसीव। अभी तो क्या इसमें अभी मतलब अपने वहाँ डेस्टिनेशन पे कनेक्टिविटी नहीं थी, इसे दो पहले के दो वर्किंग होगा अपने 161, इसमें इसका डाटा देख सकते हैं अपन। ये देखिए ये प्रीवियस डे मतलब पिछले दिन का डाटा दिखा रहा है, ये इतना आपका KB, ये इतना आपका MB हो गया, मतलब 5118 MB, मतलब 5.1 GB पिछले दिन का डाटा दिखा रहा है। ये आज का है आपका 6.9 GB, यहाँ से अपन देख सकते हैं, मतलब ओके। इसके बाद अपन पावर चेक करते हैं STM1 और STM16 के पोर्ट्स का, ठीक है। इसके लिए अपन जाएंगे भाई फैसिलिटी में जाके STM में, जैसे इसमें पावर दिखा रहा है आपका ये, मतलब पावर मीटर के बिना भी अपन पावर चेक कर सकते हैं। जैसे VOL पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सारे आ गए। ये STM1 2 3 4 तक आपका रिसीव पावर मिल रहा है, ठीक है। 5 6 7 8 आपका नॉन वर्किंग है अभी। इसके अलावा आपका ये STM16 का एक पोर्ट वर्किंग है, इसमें पावर मिल रहा है आपको रिसीव। इथरनेट के 3 पोर्ट हैं, मतलब यहाँ पे अपन सबका चेक कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं अपन लूप बैक पे। सॉफ्ट लूप मतलब किसी भी इवन का या STM का अपन को सॉफ्ट लूप देना है, तो उसके लिए जाएंगे मेंटेनेंस, लूप बैक। STM को देना है तो STM में जाते हैं, किसी भी STM को, तो इसमें आते हैं आपके नॉर्मल फैसिलिटी टर्मिनल। फैसिलिटी लूप बैक में क्या होता है कि अपना लोकल लूप बैक, मतलब प्रेजेंट स्टेशन पे अपन लूप दे रहे हैं। यदि टर्मिनल लूप बैक लेंगे तो यह हो गया रिमोट लूप बैक, मतलब जो अपना अगले स्टेशन पे जो जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ तक का ये आपका रिमोट लूप बैक लेगा। लेकिन अपने STM में कभी भी अपने को टर्मिनल लूप बैक नहीं देना है, नहीं तो कनेक्टिविटी चली जाएगी। ओके, PDH
PDH में अपन E1 को सॉफ्ट लूप देते हैं। इसमें भी आते हैं आपके फैसिलिटी लूप बैक, टर्मिनल लूप बैक और एक होता है ट्रांसपेरेंट। E1 का सॉफ्ट लूप चेक कर सकते हैं विदाउट यूजिंग 4 वायर लूप अपन इसमें। इसके बाद अपना अलार्म चेक कर सकते हैं। फोल्ड में जाएंगे, एक्टिव अलार्म, यहाँ आपको डिफरेंट अलार्म आ रही, लॉस ऑफ सिग्नल, लिंक डाउन, ACP मिसिंग और रिमूव। जैसे सिस्टम 1 का जो सेकंड पोर्ट है इसमें ACP निकाली हुई है अभी, तो ये अलार्म दे रहा है। इसके अलावा ACP मिसमैच का अलार्म आ रहा है। आपका पावर लेवल थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका है, तो ये सब अलार्म आ रहा है। तो ये सब अपन यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका DCN। DCN क्या होता है कि आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मैनेजमेंट ट्रैफिक बिटवीन नेटवर्क एलिमेंट और उसके जो रिस्पेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो DCN में जाएंगे अपन नेटवर्क इंटरफेस में। इसमें देखेंगे अपन पहले से क्रिएट किए हुए हैं, अभी अपन प्रोविजन STM4 इसको अपन GCCM लेंगे, सबमिट कर दें। OSPF को इनेबल करेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद अपन देखते हैं कि अपने STM16 के साथ कौन कौन सी सिस्टम कनेक्टेड है, उनकी IP क्या क्या है। मतलब अपने नेबर वाली सिस्टम की IP देख सकते हैं। उसके लिए अपन जाएंगे मेंटेनेंस में और डायग्नोस्ट, उसके बाद DCN मॉनिटर, OSPF, यहाँ पे आएंगे नेबर्स में। ये देखिए, ये अभी जो दूसरा STM16 फॉर एंड पे उसका IP दिखा रहा है। इसके अलावा एक अपना जो कोटे से वाला सिस्टम है उसका IP दिखा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अभी एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, नोड इन्वेंट्री। इसमें जो 6 नंबर का कार्ड है वो भी मैंने रिप्लेस किया था रिसेंटली। इसका कॉन्फ़िगरेशन बाकी है। देखिए, जब भी अपन कोई भी कार्ड डालते हैं, जो ये आपका हो गया एग्रीगेट कार्ड, जो इथरनेट का कार्ड है, तो इसमें ये अपने को कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, अपने को कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। मतलब पोर्ट 100 MPS का रखना है, CV पोर्ट ज़्यादा रखने हैं या फिक्स पोर्ट ज़्यादा रखने हैं। तो इसमें जो मैं लिया था 4 CV पोर्ट, 4 FX पोर्ट और बीच वाला 1 Gbps इसके साथ 16 VCG। तो इसको सबमिट कर देंगे। यस, ये अपना कार्ड कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। एक मिनट, शायद अपन ने 2 बार क्लिक कर दिया, चेक कर लेते हैं। यस, कार्ड कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। देखिए, आपके 9 के 9 पोर्ट आ चुके हैं। ओके, अभी STM16 का जो कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अभी एक और वीडियो में बनाऊंगा, उसमें अपन देखेंगे रिमोट लॉगिन। मतलब अपन फॉर एंड का जो सिस्टम है उसका अपन ये स्टेशन पे जो सिस्टम लगा उसको स्टेशन पे कैसे एक्सेस करें, उसके अलावा फॉल्टी कार्ड को रिप्लेस कैसे करें, और सम STM1 का कॉन्फ़िगरेशन इसमें आपको करके दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।